Hello students, in our today's video we will discuss about class 11 chapter 11 conic sections. Previous video में हमने exercise 11.4 से related 12 questions को discuss किया था. आज के वीडियो में हम remaining questions को discuss करेंगे. From question 1 to 6 हमें क्या given है students? Equation of hyperbola given थी और after that हमें coordinates of foci, vertices एंड एसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम फाइंड आउट करनी थी. बट क्वेश्चन 7 to 15 हमें क्या करना है, हाइपरबोला से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है जिसकी हेल्प से हमें इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फाइंड आउट करनी है. सो 12 क्वेश्चंस को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. आज के वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. इस एक्सरसाइज में टोटल 15 क्वेश्चंस हैं. सो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन 14 इज vertices plus minus 7,0 and eccentricity 4/3. सो हमें एक ऐसे हाइपरबोला की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके वर्टिसेस प्लस माइनस 7,0 हो और एसेंट्रिसिटी की वैल्यू 4/3 हो. नाउ यू कैन सी दैट जो वर्टिसेस है, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? प्लस माइनस a,0. सो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? 7. एसेंट्रिसिटी की वैल्यू 4/3 है और a,0 यहाँ पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है. सो जो हाइपरबोला होगा उसके फोकस हमारे कहाँ लाई करेंगे? एक्स एक्सिस पे, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है. सो हेयर वर्टिसेस आर ऑन एक्स एक्सिस, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला किस फॉर्म में आएगी? x² माइनस y² इक्वल्स टू 1. यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? 7. एसेंट्रिसिटी की वैल्यू कितनी है? 4/3. और एसेंट्रिसिटी किसके इक्वल होती है स्टूडेंट्स? c/a. c क्या है? कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी. सो c/a इक्वल्स टू 4/3. यहाँ से a को हम राइट साइड में लेकर जाएंगे. सो c इक्वल्स टू 4/3a. सो यहाँ से a की वैल्यू पुट करेंगे. a की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? 7. तो c इक्वल्स टू 4/3 इंटू 7. 7 4 ज़ा 28 डिवाइडेड बाई 3. सो c की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 28/3. नाउ a b c में क्या रिलेशन है स्टूडेंट्स? a हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस है जो कि हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस पे लाई करता है. बी कॉन्जुगेट एक्सिस पे लाई करता है और सी हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी होता है. सो a² प्लस b² इक्वल्स टू c². हमारे पास a की वैल्यू भी है, b c की वैल्यू भी है, तो हम यहाँ से b की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. सो b² इक्वल्स टू c² माइनस a². c की वैल्यू पुट करेंगे 28/3. सो 28/3 होल स्क्वायर माइनस a की वैल्यू कितनी है? 7. सो 7². After simplification you can see that b² equals to 343 divided by 9. सो हमारे पास a की वैल्यू भी है, b की वैल्यू भी है. सो दोनों की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे. सो x² अपॉन a². a की वैल्यू कितनी है? 7. सो 7² 49 माइनस y² अपॉन b². b² की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 343 डिवाइडेड बाय 9 दैट इक्वल्स टू 1. यहाँ से 9 को ऊपर लेके जाएंगे. So x² by 49 minus 9y² divided by 343 equals to 1. This is our required equation of hyperbola. Now let's discuss question number 15 and this is last question of this exercise. Statement is foci. Foci कहाँ लाई करता है? 0, plus minus √10 and passes through. जो हमारा हाइपरबोला है किस पॉइंट से पास करता है? 2,3 इस पॉइंट से पास करता है. नाउ यू कैन सी दैट फोकी जो हमारे पास है उसमें एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है. सो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 कहाँ होती है? वाई एक्सिस पे. सो जो हमारा हाइपरबोला बनेगा किस फॉर्म में बनेगा? इस टाइप का हमारा हाइपरबोला बनेगा. ओके स्टूडेंट्स, और फोकी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0, √10 एंड यहाँ पे 0, माइनस √10. और ये जो हाइपरबोला है हमारा 2,3 मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 3. इस पॉइंट से मान लीजिए ये पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट से ये हाइपरबोला हमारा पास कर रहा है. देन ये जो पॉइंट है ये पॉइंट इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला को सेटिस्फाई करेगा. सो इन दो इंफॉर्मेशन का यूज करके हम इजीली हाइपरबोला की इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं. लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. सॉल्यूशन इज फोकी 0, plus minus √10 and passes through, hyperbola passes through 2,3.
हेयर फोकी आर ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे क्यों आएगा? क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है। एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 कहाँ होती है? वाई एक्सिस पे। तो फोकी कहाँ लाई कर रहा है? वाई एक्सिस पे। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला किस फॉर्म में आएगी? सेकंड टाइप की इक्वेशन आएगी, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हमें जो फोकी के कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं? 0 प्लस माइनस सी। सी की वैल्यू कितनी है? स्क्वायर रूट ऑफ 10। एंड ए बी सी में क्या रिलेशन है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल्स टू, हमने क्या किया, बी स्क्वायर इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है? स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो यहाँ से सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? 10। सो सी स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे 10 और ए स्क्वायर को हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। सो बी स्क्वायर इक्वल्स टू 10 माइनस ए स्क्वायर। नाउ सिंस हाइपरबोला पासिस थ्रू 2,3, सो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला को ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। मीन्स एक्स के प्लेस पर हम 2 पुट करेंगे और वाई के प्लेस पर 3 पुट करेंगे तो भी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या होंगी? इक्वल होंगी। सो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। एक बात का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, 2 क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू और 3 क्या है? वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू। सो फर्स्ट नंबर कौन सा है हमारा? वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9। 9 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स के प्लेस पर एक्स की वैल्यू कितनी है? 2। सो एक्स स्क्वायर कितना आएगा? 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। लेट दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। नाउ दो इक्वेशन है हमारे पास, दो ही वेरिएबल हैं, तो हम क्या करेंगे? बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से उठा के और इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। आप स्टूडेंट जरूरी नहीं है बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल के और इक्वेशन में पुट करेंगे, आप यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और इक्वेशन में पुट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो पुट द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पुट करेंगे वैल्यू 9 बाई ए स्क्वायर माइनस 4 बाई बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? यहाँ से 10 माइनस ए स्क्वायर। तो 10 माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। नाउ एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा यहाँ से? ए स्क्वायर इंटू 10 माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे 9 के मल्टीप्लाई 10 माइनस ए स्क्वायर से, 9 इंटू 10 माइनस ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर से इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 बाय 1 लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन ये जो टर्म है हमारी राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में जाएगी। सो 9 इंटू 10 माइनस ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू 10 माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू गेट a raised to power 4 minus 23 a square plus 90 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स? यहाँ पे हमारे पास 4 डिग्री की इक्वेशन आ गई है। यहाँ पे 4 डिग्री की टर्म है, यहाँ 2 डिग्री की और यहाँ पे कांस्टेंट। तो आप चाहें तो यहाँ पे ए स्क्वायर को टी एज्यूम कर सकते हैं। अगर आपने ए स्क्वायर को टी एज्यूम किया तो ए रेज्ड टू पावर 4 किसके इक्वल हो जाएगा? टी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। सो इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? टी स्क्वायर माइनस 23t प्लस 90 इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें फैक्टर करने हैं। प्लस या माइनस करें, मल्टीप्लाई करें तो ऐसे रूट्स जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 90 आए, प्लस माइनस करें तो 23 आए। सो वो नंबर्स कौन से हैं? -18 एंड -5। सो हमने कौन से मेथड को अप्लाई किया है यहाँ पे? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे आप डायरेक्टली भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ए रेज टू पावर 4 ए स्क्वायर की जो टर्म है उसको हमने 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया है। ए रेज टू पावर 4 माइनस 23 ए स्क्वायर कैन बी रिटन एज -18 ए स्क्वायर माइनस 5 ए स्क्वायर प्लस 90 इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आएगा स्टूडेंट्स? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर इंटू यहाँ रिमेनिंग क्या रहेगा? ए स्क्वायर माइनस 18। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? -5 इंटू ए स्क्वायर माइनस 18 इक्वल्स टू 0। सो ए स्क्वायर माइनस 18 इंटू ए स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स टू 0। सो ए स्क्वायर की वैल्यू 2 आई हमारे पास। फर्स्ट टाइम क्या करेंगे? ए स्क्वायर माइनस 18 इक्वल टू 0, देन ए स्क्वायर इक्वल टू 18। यहाँ से ए स्क्वायर माइनस 5 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ए स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0, देन ए स्क्वायर इक्वल टू 5। सो ए स्क्वायर की 2 वैल्यू आई हमारे पास 18 एंड 5। इनमें से हमें चूज करना है कि कौन सी वैल्यू को हम सेलेक्ट करें। बट हाइपरबोला में एक और कंडीशन है स्टूडेंट्स। वो कंडीशन क्या है? कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी जो होता है वो ग्रेटर देन कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस होता है। मीन्स सी इज ग्रेटर देन ए।
हमारे पास सो सी इज ग्रेटर देन ए, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर। सो सी की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ 10। सो 10 इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर। ए की वैल्यू को अगर 18 कंसिडर करेंगे तो 10 इज ग्रेटर देन 18 स्क्वायर पॉसिबल नहीं होगा। बट अगर ए की वैल्यू को 5 कंसिडर करें देन सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर, देन सी स्क्वायर मीन्स 10 इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 5। 10 इज ग्रेटर देन 5 बट 10 इज नॉट ग्रेटर देन 18। सो जो वैल्यू 18 है उसको हम डिस्कार्ड करेंगे, एलिमिनेट करेंगे और ए की वैल्यू को क्या कंसिडर करेंगे 5। अब हमारे पास ए की वैल्यू आ गई है, बी की वैल्यू को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, बी स्क्वायर इक्वल टू 10 माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू को पुट करेंगे देन वी गेट वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर। सो वैल्यू पुट करेंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू 10 माइनस ए स्क्वायर। सो 10 माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू 5 है। So 10 minus 5, 5. So b square equals to 5. Therefore, equation of hyperbola is y square upon a square minus x square upon b square equals to 1. You can see that हमारे पास a square की वैल्यू भी कितनी आई है 5 और b square की वैल्यू भी कितनी आई है 5। तो दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 5, 5. So y square upon a square means 5 minus x square upon b square means 5 that equals to 1. एलसीएम ले सकते हैं आप यहाँ से या यहाँ पे इक्वेशन यहीं पे छोड़ सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो 5 एलसीएम आएगा, देन यू गेट y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 11.4 कंप्लीट हो गई है और चैप्टर नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया है। अपकमिंग वीडियो में हम चैप्टर नंबर 12 दैट इज इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री उसके बारे में डिस्कस करेंगे।